आज दिनांक 16 मई 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। कृषक ऋण ब्याज माफी योजना को लेकर सीएम शिवराज ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को योजना का लाभ मिलने में बिल्कुल देरी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद जिस दिनांक को कृषक की लिंकिंग राशि बैंक के समिति खाते में प्राप्त होती है, उस राशि को उसी दिन कृषक के ऋण खाते में समायोजित की जाना सुनिश्चित की जाए। ऐसा किए जाने से किसान पर ब्याज अधिभारित नहीं होगा। साथ ही किसान को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने के दिनांक से यथावत मिलेगा। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, 1 माह का अतिरिक्त वेतन समेत कई मांगों पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश के वन कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही वन कर्मियों को पुलिस की भांति 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। खबर है कि वन मंत्री विजय शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। जल्द ही इसका प्रस्ताव वन मुख्यालय तैयार मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 20,000 कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल प्रदेश में 20,000 से अधिक वन कर्मचारी मैदानी पदस्थापना में है और वे कई सालों से साल में 1 माह का वेतन अतिरिक्त देने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी पुस्तकें एक साथ होंगी तैयार। एमबीबीएस की द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें एक साथ तैयार की जाएंगी। प्रथम वर्ष की पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी गांधी मेडिकल कॉलेज को दी गई थी, पर अब पुस्तकें तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। एजेंसी के साथ यह अनुबंध किया जाएगा कि उसे पुस्तकें कितनी मात्रा में और कब प्रकाशित करनी है। बता दें कि इसी वर्ष नवम्बर से द्वितीय वर्ष की पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। सितम्बर तक पुस्तकें तैयार करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि द्वितीय वर्ष में 5 और तृतीय वर्ष में 7 पुस्तकें लगती हैं। प्रथम वर्ष की तरह अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इंदौर में होगी U20 की बैठक। देश भर के महापौर एवं अधिकारी होंगे शामिल। G20 प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के बाद अब U20 की बैठक भी इंदौर में आयोजित की जा रही है। इसके लिए महापौर एवं निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर तैयारियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा इंदौर में आयोजित U20 बैठक के संबंध में सिटी बस ऑफिस में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में समस्त अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख, जोनल अधिकारी व अन्य उपस्थित थे। बैठक में महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। उसी कड़ी में अर्बन 20 में दुनिया भर के मेयर देश में आएंगे, जिसमें G20 की मुख्य बैठक अहमदाबाद में होगी। 1 जून से शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों, बेटियों के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए सरकारी योजना बना रहे हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा की गई है। योजना की मदद से बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 8,000 रूपये भी दिए जाएंगे। इससे जुड़ी खबर आई है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी गई है। 8 वर्ष से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, दृष्टिबाधित और मूक बधिर दिव्यांगों का जीवन संवारने वाले शिक्षक 8 वर्ष से मानदेय बढ़ाने की बात जोड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग ने अंतिम बार इनके मानदेय का निर्धारण 2014 में किया था। इसके बाद से न तो इनका मानदेय बढ़ाया गया, न अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता। कोरोना के बाद जब हर दैनिक उपयोग की वस्तु की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भी ये शिक्षक उसी पुराने अल्प मानदेय में अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इंदौर शहर में दिव्यांगों के जीवन को संवारने वाले करीब 61 शिक्षक मौजूद है। ये सभी सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। कांग्रेस क्षेत्रवार करेगी महासम्मेलन। कमलनाथ समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल, ये है प्लान। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस ने क्षेत्रवार रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रदेश के विंध्य, मालवा, महाकौशल और निमाड़ में महासम्मेलन करने जा रही है। इसमें कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ जनता भी शामिल होगी। इन्हीं इलाकों के पार्टी का फोकस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होगा। संभावना है कि महासम्मेलन भी इन्हीं इलाकों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस की छूट परोसने की नई रणनीति है।
हज यात्रा के लिए 881 लोगों का चयन 17 मई तक कर सकते हैं आवेदन। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिली सूचना के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य के हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने घोषणा की है कि 2023 में हज जाने के लिए सूची नंबर 1 से 881 तक के निवेदनों को अस्थायी स्वीकृत किया गया है। अस्थायी स्वीकृत निवेदक हज जाने के लिए अपने आवेदन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट, व्हाइट बैकग्राउंड वाली कलर फोटोग्राफ, हज मेडिकल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बनवाकर मई तक मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के कार्यालय में सबमिट करवा सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि हज 2023 की हज उड़ान 21 मई से शुरू हो सकती है। कर्नाटक फतह के बाद अब मिशन एमपी के लिए भोपाल में डेरा डालेंगे सुनील। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब केवल 6 महीने रह गए। प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी वार रूम के सेटअप के साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट की सेवाएं लेने लगे हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का उत्तराधिकारी खोज लिया है, जिसने कर्नाटक में उसे बंपर जीत दिला दी है। चुनावों में कांग्रेस की रणनीति के नए शिल्पकार सुनील कानूगोलू का जादू कर्नाटक चुनाव में जमकर चला है। कर्नाटक में कांग्रेस को बंपर जीत दिलाने के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की है। ब्राह्मणों ने सरकार से की छात्रवृत्ति की मांग, सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। इंदौर में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने सरकार से कमजोर वर्ग के ब्राह्मण परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसको लेकर समाज लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया, जिसमें लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास गरीब ब्राह्मणों की अपेक्षा के कारण पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इस मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो सर्व ब्राह्मण युवा परिषद संपूर्ण मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 3R मार्च पर फोकस, कबाड़ से बनाई कलाकृतियां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों को लेकर नगर निगम के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय दल के आने से पहले नगर निगम का प्रयास है कि सिटीजन फीडबैक के स्थान पर सिटीजन एंगेजमेंट यानी भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए निगम के अधिकारी विभिन्न कॉलोनियों, टाउनशिप और रहवासी संघों से संपर्क कर उन्हें साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वच्छता की शपथ दिला रहे हैं। इसके अलावा 3R मार्च पर फोकस कर कबाड़ से कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। साफ व स्वच्छ ग्वालियर के लिए नगर निगम के प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आज से होगी संदिग्ध जीएसटी फर्मों की जांच। जीएसटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन हासिल कर बोगस कारोबार करने वालों के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश आज 16 मई से अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए तैयार हो चुकी है और मुख्यालय से आई जीएसटी फर्मों की सूची तैयार है, जिसे स्क्रूटनी के बाद भेजा गया है। यहाँ कमोडिटी आधारित फर्मों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है, जिनकी जांच की जाएगी। ऐसी बोगस फर्म जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए काम करती है और मैदान में कारोबार नहीं है, इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में जिले 24 करोड़ 44 लाख रुपए ब्याज होगा माफ। राज्य शासन के किसान हितैषी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में रविवार से किसानों से आवेदन लेने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। जिले में योजना के तहत 9,415 डिफॉल्टर कृषकों पर बकाया पूर्व फसल ऋण के 24 करोड़ 44 लाख रुपए के ब्याज माफ होंगे। जिले में योजना का शुभारंभ इंदौर मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर ने 2 अलग अलग जगह आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सागर में किए गए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। अगले माह शुरू होगा 7 चार्जिंग स्टेशनों का काम। शहर में दौड़ रही इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लंबे समय से चार्जिंग स्टेशन की मांग चल रही है। अब 15वें वित्त आयोग से मिले अनुदान के 1 करोड़ 80 लाख रुपए से नगर निगम 7 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया की है, जिसमें अभी 4 कंपनियों ने भाग लिया है। इनमें से गुजरात और दिल्ली की 2 कंपनियों को मूल्यांकन के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन कंपनियों का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अब वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार जून माह में चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा, क्योंकि अब नगर निगम के पास भी 12 इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं। एमजीबीओ विभाग की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 मई से शेड्यूल जारी। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विभिन्न सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले कुछ दिनों के भीतर शुरू करने वाला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 23 मई से इन परीक्षाओं को रखा है। इसके लिए केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जबकि सोमवार सुबह 11 बजे से बीबीए बीसीए प्रथम वर्ष के पेपर होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय और केंद्रों ने तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लेकर अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। इससे विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों ने सप्ताह में भी परीक्षा के संबंध में बैठक बुलाई है।